एक दिन मैं किसी आवाज़ से सुबह जल्दी उठ गई। मैं आवाज़ की ओर बढ़ने लगी तो वो आवाज़ गैलरी से आ रही थी। मैंने गैलरी का दरवाज़ा खोला और देखा तो वहाँ एक पंछी घोंसला बनाने की सामग्री लेके खड़ा था और अपना घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। मैं उसे भगाने ही वाली थी कि उसने मेरी तरफ देखा। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह मुझसे कुछ दिनों के लिए किराए पर घोंसला बनाने के लिए थोड़ी सी जगह मांग रहा है और कह रहा है कि मेरे बच्चे यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों ने हमारे जंगलों को लूटा, आपको रहने के लिए एक घर मिला, पर आप लोगों ने हमें बेघर कर दिया। हम अनाज और पानी के लिए भटकते हैं। आपको पुण्य कमाना है, इसलिए आप हमारे लिए छत पे, गैलरी में, खिड़कियों में कुछ पानी और अनाज रखते हैं। लेकिन हमारे आश्रय का क्या? इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उस बिजली के तार पर बैठकर नहीं तो उस ऊंचे मोबाइल के टावर पर अपनी जान दे दूं। जैसे कर्ज के कारण किसान आत्महत्या करने पर सरकार उनके परिवार के लिए कुछ मदद देती है, वैसे ही जब मैं आत्महत्या कर दूंगा तो क्या सरकार हमारे परिवार के आश्रय के लिए एक पेड़ देगी? पंछी के उस नज़र ने मुझे इतना कुछ बता दिया कि मैं हैरान रह गई। तब मुझे ये भी एहसास हुआ कि जब वनों की कटाई होती है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती है, इन पक्षियों, जानवरों के घरों के बारे में कोई नहीं सोचता। मैंने पंछी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं सबकी तरफ से आपकी माफ़ी मांगती हूँ। और मैंने उसे कहा कि तुम्हारे घोंसले के लिए इधर उधर जगह देखने के बजाय आओ, तुम्हारा घोंसला इस गमले में बनाओ। जब तुम्हें अच्छा सा पेड़ मिले तब तुम चले जाना। पंछी ने फिर से मेरी तरफ देखा। अब वो मुझे पूछ रहा था कि मुझे जगह मिल गई, लेकिन मेरे साथियों का क्या? मैंने उसे कहा, अब कई जगहों पर तरह तरह के समारोह चल रहे हैं, जैसे कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। इससे धीरे धीरे ये तस्वीर बदल जाएगी। ऐसा कहकर मैंने उस सामग्री को उठाया जो उसने घोंसला बनाने के लिए इकट्ठा की थी और उसे मैंने मेरे एक गमले में रख दिया और पंछी से कहा कि तुम्हारा घोंसला बनाओ यहाँ पे। ये सब समझकर पंछी ने आसमान में ऊंची उड़ान भर ली। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो गई। उस सुबह के आवाज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। ये सब सुनकर आप भी अपने बगीचे में या फिर आसपास की जगहों पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाओगे ना। हमने उपरोक्त कहानी में देखा कि पंछियों की क्या स्थिति हो रही है। हालांकि वे बोल नहीं सकते, फिर भी वे एक जीवित प्राणी है। पंछियों की तरह जानवरों की भी खबरें सुनते हैं। जैसे इन गांवों में तेंदुआ देखा गया, उस गांव में एक बाघ घूमते हुए देखा, और हाथी, गेंडा, इन जैसे कई और जानवर। यदि आप इसे कम करना चाहते हैं तो मेरे मन में एक कल्पना आई थी, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जिस तरह हम फ्लैट या प्लॉट बुक करते समय क्या क्या एमिनिटीज़ है ये देखते हैं, उसी तरह उस सोसाइटी में पेड़ लगाने को भी प्राथमिकता दें। जो लोग फ्लैट या प्लॉट बुक करते हैं उन्हें एक पौधा दीजिए और वो पौधा सोसाइटी के परिसर में लगाइए। इसे रिटर्न गिफ्ट समझे। सोसाइटी के परिसर में पौधे लगाइए तो गैलरी में आने वाले पंछियों को अपना घोंसला बनाने के लिए खुद का एक पेड़ मिलेगा। इसलिए अब सही जगहों पर पेड़ लगाने और पेड़ों को जीवित रखने जैसी गतिविधियां की जा रही है। लेकिन ये सब बातें करने से नहीं होगा। अब हमें रियल में ये सब करने का समय आया है, तभी पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। तो उसके लिए आप भी एक पेड़ जरूर लगाइए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।
कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।